में एस्टिमेट फिर से रिवाइज होता है और इनिशियली जो ब्लॉक एस्टिमेट होता है उसमें कई सारे और टैब्स ऐड हो जाते हैं और थोड़ा डिटेल एस्टिमेट होता है। ये स्टेज उसमें ऐड हो जाती है। नाउ ये एस्टिमेट इस स्टेज पे हो गया और ये जो एस्टिमेट था और फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट की अमाउंट कहाँ से मिलती है, तो इन दोनों स्टेजेस के बीच में साइट पे काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद सारे बिल्स जनरेट होते हैं। सबसे फर्स्ट बिल जो होता है वो डिज़ाइन ब्रीफ के स्टेज पे आई हैव मेंशन नाउ। तो सबसे पहले इस स्टेज में डिज़ाइनर की फ़ी होती है क्योंकि साइट पे काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मटेरियल अभी तक नहीं आया है, लेबरर्स नहीं है, वर्कर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंस तो अभी तक आएगा नहीं। तो सबसे पहला बिल जो जनरेट होता है वो एक डिज़ाइनर का होता है। और उसके बाद जैसे हमने कहा एस्टिमेट टू प्रोजेक्ट कॉस्ट में बहुत सारे बिल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ बिल्स, और उसमें कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी एस्टिमेट में पकड़े थी कुछ चीज़ें, तो वो वैसे ही आ गए। बट कुछ प्लस बिल्स है। प्लस बिल ये आइटम्स हैं जो एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं किए थे, इधर यू फॉरगॉट मेंशनिंग द आइटम, अदरवाइज प्रोबेबली यू डिडंट थिंक कि तुम्हें वो आइटम नेसेसरी है एंड बाद में ऐड हो गया, या तो कोई एक ऐसा आइटम है जो आपने जिसकी एक्स अमाउंट पकड़ी थी बट उसकी अमाउंट 2x निकली है, जो भी है x + 10%, तो आपने जो सोचा था उससे आपने महंगा आइटम खरीद लिया तो वो प्लस हो गए। तो ऐसे सारे बिल्स ऐड होने के बाद आपको एक्चुअल बिल जो काम हुआ प्लस जो एक्स्ट्रा बिल्स थे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने पकड़ा है एक वॉल पैनलिंग का एरिया, आपने थोड़ा सा पकड़ा है, बट एक्चुअल साइट पे मेजरमेंट लेने के बाद समझता है कि आपने जितना एरिया पकड़ा था उससे एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो इस तरीके के एक्स्ट्रा बिल्स भी होते हैं। नाउ ये दोनों एक्चुअल बिल्स जो आपने पकड़े थे और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है और जो प्लस बिल्स थे, उन सबको ऐड करने के बाद आपको मिलता है एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट। नाउ दैट वी हैव सीन एवरीथिंग, नाउ स्वप्निल विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। और सबसे पहले आई थिंक स्वप्निल एक्सप्लेन करेगा कि ब्लॉक एस्टिमेट क्या है, और उसके बाद विल मूव ऑन टू द डिटेल्ड एस्टिमेट, और जिसके लिए बेडरूम हमने सिलेक्ट की है डॉटर्स बेडरूम। नाउ इस सीरीज के जो भी एपिसोड्स अभी तक बनाए हैं, सो आई थिंक 3D वाले स्टेज के बाद डॉटर्स बेडरूम के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसका 3D बहुत अच्छा लगा। सो यू नो वी फेल्ट कि लेट्स जस्ट चूज द बेडरूम दैट यू ऑल हैव लाइक्ड, और इसके लिए हम डॉटर्स बेडरूम का एस्टिमेट आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लॉक एस्टिमेट देखते हैं जो काफी इनिशियल स्टेज में बनाया जाता है, तो तभी हमारे पास सिर्फ कार्पेट एरिया ही है, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर श्योर ऑफ। तो इसके लिए एरिया पे बेस्ड पर स्क्वायर फीट पे बेस्ड ये एक एस्टिमेट होता है। और या स्वप्निल इज गोना टेक इट फ्रॉम हियर, सो ओवर टू यू स्वप्निल। हाय एवरीवन, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ब्लॉक एस्टिमेट। तो ब्लॉक एस्टिमेट इज कार्पेट एरिया इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। सो कार्पेट एरिया क्या होता है? तो कार्पेट एरिया इज बेसिकली आप एक्सटीरियर सब विंडोज और डोर्स बंद कर दो एंड वेर एवर यू कैन ले द कार्पेट इवन इन टॉयलेट्स ऑन द फ्लोर, दैट एरिया इज नोन एज द कार्पेट एरिया। तो वो स्क्वायर फीट में आएगा। एंड द कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कहाँ से आता है? तो बेसिकली ये वैल्यू नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर आर्किटेक्ट के पास रहता है। तो उनकी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस से और बिलिंग से वो रिवर्स कैलकुलेशन करके दे कैन एस्टिमेट अ कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बजट ऑफ द क्लाइंट। सो क्लाइंट जब भी हमें स्टार्टिंग में मिले थे तभी उन्होंने बोला था उनका बजट 40 लाख रुपीज़ है प्लस वॉट एवर द आर्किटेक्ट फीस वुड बी। एंड उनका कार्पेट एरिया दोनों टेरेसेस छोड़ के इज़ 1500 स्क्वायर फीट। सो बजट पर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 40 लाख डिवाइडेड बाई 1500, दैट कम्स टू 2666.67। 2600 पकड़ लो, 2600 पकड़ लेते हैं। अगेन ब्लॉक एस्टिमेट पे आते हैं। जब उन्होंने हमें फोटोग्राफ्स दिखाए और उनके एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट्स दिए, तो वी रियलाइज दैट दिस रिक्वायरमेंट नीड्स 3500 रुपीज़ ऑफ पर स्क्वायर फीट ऑफ बजट बेसिकली। एंड अगर 3500 इंटू 1500 करते हैं 52 लाख 50,000 होता है, राइट। सो नाउ द गैप इज फ्रॉम 40 लाख रुपीज़ टू 50 to 50, दैट इज 12.5 लाख का फर्क है। नाउ इसमें either we can come to middle ground or go towards 40. The clients suggested when we started off, we took the advance and then we said कि we'll try to get it to 40. Let's see where we can cut down, what we can do to get this done. So basically एक client क्या देखता है जब भी when he is giving us a budget, what he needs is aesthetics चाहिए, दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, क्वालिटी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसका क्वालिटी होना चाहिए, उसका सर्विस पीरियड प्रॉपर रहना चाहिए। देन गुड सर्विसेज, बेसिकली वही जो सर्विसेज दे रहे हैं टाइम टू टाइम आर्किटेक्ट्स उनको 2D 3D ड्राइंग्स दिखाए
and understand their requirements and give the good services. Then good workmanship, जो finishing हो site पे, that has to be good. And basically everyone in their budget, मतलब वो 40 लाख हो, 20 लाख हो या 10 लाख हो, they want the best of everything. So to bridge this gap, या to come to a middle ground, what needs to be done or what can be done is we can reduce the area, we can reuse, retain or sell. We'll understand these titles later. Use branded items wherever necessary, मतलब सब जगह पे branded items ना use करके we can go for local telescopic channels in some places and branded item में भी kitchen में रखेंगे या फिर जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे रखेंगे. Then reduce some expectations. Then choose function over aesthetics. मतलब कहीं पे जहाँ पे function required है, function satisfy करके थोड़े looks को back seat में रख के we can reduce cost. And extra personal time for management. At times clients tell us कि हम सब material लाएंगे, हम ये करेंगे, and एक 10 अलग अलग contractors जिनका सबसे कम rates है उनको hire करते हैं या on board लेते हैं. And then what you have to do in that case is you have to keep watch on every person. मतलब our style of working is कि we have 2 or 3 contractors maximum. एक कारपेंट्री का संभालता है, एक प्लम्बिंग एंड सिविल संभालता है, एंड एक पीओपी एंड पेंटिंग संभालता है, एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिशियन. सो एंड दैट टीम हैज़ बीन वर्किंग फॉर ईयर्स. सो दे अंडरस्टैंड द ड्राइंग्स, दे basically have a coordination between them. But when we hire different people, तो it's a little bit different and थोड़ा lengthy process हो सकता है. तो एक दिन इलेक्ट्रिशियन नहीं आया तो फिर इसका लाइन अटक गया, ऐसे डिलेज होते हैं एंड यू हैव टू गिव मोर टाइम. So one person needs to actually literally one person has to give his time and that dedicated time for managing all this. Right, in this case that was